ये हमारी पीर बहन डॉक्टर माया हैं जो पानीपत में रहती हैं। ये अपने तजुर्बे भैया के भेज रही हैं आपके पास। मैं एक छोटी सी मुरीद हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा सलाम। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी उनके साथ मुलाकात थी। मैंने उनको हमेशा भैया जी के रूप में ही जाना है और माना है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल से। हमने कभी भी गुरुओं को इस नज़र से नहीं माना। आज मैं इस ऊंचाई पर पहुंच गई हूँ कि मैंने उनको भगवान का दर्जा दिया है। मैं उनका चमत्कार है या उनका प्रभाव है जिसने मुझे उनको भगवान मानने पे मजबूर कर दिया है। मैं उनकी छवि के बारे में आपसे क्या बात करूं। ऊंचा कद, गोरा मुख, चेहरे पे तेज टोपी इतनी बढ़िया सुशोभित होती है कि जैसे ताज पहना हुआ हो, और मैं उनकी नज़र उतारने पर मजबूर हो जाती हूँ। इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं सोचती हूँ आप लोगों को बताना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात है, करीब सितंबर 1988 की। उस समय मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए गई थी। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरी मुलाकात डॉक्टर परमजीत कौर से हुई जो सीएमओ भी रह चुकी थी। मैंने देखा कि उन्होंने अपने सेंटर टेबल पे बेड साइड के एक तस्वीर रखी हुई है। मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो किसकी है, लेकिन उन्होंने मुझे उनके बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो लखनऊ आए हुए हैं। मैंने कहा लखनऊ? तो कहने लगे उनके यहाँ पे स्थान है। लखनऊ के पास बाराबंकी एक टाउन है, उसके पास में ही उनका स्थान है। तो कभी कभी वो अपने मुरीदों से मिलने के लिए लखनऊ आया करते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया और उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझको नहीं जाना। फिर अचानक 5-7 दिन के बाद क्या हुआ, काम करते करते मुझे एहसास हुआ कि कुछ ऐसा लगा कि बस मुझे उनसे मिलना है, और किसी बात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गई। और मुझे लगा कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे उनकी तरफ खींचे चली जा रही है। मैंने परमजीत कौर को अपनी उलझन बताई और उनके साथ मैंने कहा कि अगली बार वो जब भी लखनऊ आए तो मुझे उनको मिलाने ले चलना। वो दिन नज़दीक आ गया और मैं उनके साथ हॉस्पिटल की ड्यूटी छोड़ के मिलने चली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, जब मैं गई तो उनका कमरा बंद था, वो अंदर ध्यान में थे। मुझे बेचैनी हो रही थी कि वो जल्दी बाहर निकले, मैं उनके दर्शन करूं और वापस अपनी ड्यूटी पे जाऊं, परंतु ऐसा हो ना सका। वो मेरी एक प्रकार से परीक्षा ही थी। शाम हो गई, दिन ढलने को आया, तब उनका दरवाजा खुला और अंत में मुझे उनके दर्शन हुए। मैं देखते ही इतनी भौचक्की रह गई कि ये रूप, इसका तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। खैर 2-4 मिनट बैठने के बाद उनसे इजाज़त ली और हम लोग वापस अपने हॉस्पिटल ड्यूटी पर आ गए। रास्ते भर मैं इतना बेचैन थी कि पता नहीं आज क्या होगा। हम लोग सारा दिन ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन शुक्र उनका, वहाँ आने के बाद देखा शांति पूर्वक सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये सोच के फिर मैं अच्छी तरह से रिलैक्स हो गई और श्रद्धा में मेरा सिर झुक गया उनकी तरफ। आज मेरी भक्ति पूजा को 37 साल पूरे हो गए हैं। मेरे बड़े से बड़े कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। जीवन में हमें अगर भगवान की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। मैं कहती हूँ भगवान रूप में अगर गुरु मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाता है। किसी ने सत्य ही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जैसी मुश्किलें जीवन में आती हैं सब दूर हो जाती हैं। पर्वत जैसी मुश्किलें भी कंकड़ रूप में परिवर्तित होकर हमें आसान मार्ग पर ले जाती है।